हेलो झारखंड एलईजी में आप सभी का स्वागत है। आप है मेरे साथ 13 दिसंबर 2023 के न्यूज़पेपर के डिस्कशन में। इस लेक्चर में झारखंड करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में और वन लाइनर फॉर्मेट में प्रोवाइड कराया जाता है। साथ ही साथ हाईली इंपोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज को भी इन नटसेल कवर किया जाता है। तो शुरुआत करता हूं आज के धमाकेदार सेशन का। आप लोग एंड तक बने रहिएगा और क्लास को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर झारखंड से एक न्यूज आ रहा है कि अब जो पाठ्यक्रम होगा यानी कि जो सिलेबस होगा उसमें पोक्सो एक्ट को ऐड किया जाएगा। सिर्फ पोक्सो एक्ट नहीं है, यहाँ पर वाटर कंजर्वेशन है, उसके बाद रोड सेफ्टी है, ये सब जैसे मैटर जो है अब देखने को मिलेगा झारखंड के सरकारी स्कूल के कक्षा 1 से लेकर 8 तक के पाठ्य पुस्तकों में। समझ गए? कुछ पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा। आप लोग नाम सुनोगे एनसीईआरटी, ये क्या होता है? तो ये होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। उसी के तर्ज पर झारखंड में है जेसीईआरटी, ये क्या होता है? तो झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये क्या करता है कि जो एनसीईआरटी से प्रिंटिंग राइट लेकर ये जो जेसीईआरटी है कक्षा 1 से लेकर 8 तक की पाठ्य पुस्तक झारखंड के सरकारी स्कूल के लिए उपलब्ध कराती है। उसके बाद झारखंड में बोलिए या फिर सब जगह बोलिए 9 से लेकर 12वीं तक जो की पाठ्य पुस्तक होता है वह एनसीईआरटी का ही चलता है। ये सब तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो समझ गए। बाकी पोक्सो एक्ट अगर न्यूज में है तो इसी क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो ये पोक्सो एक्ट जो है 2012 का है। लागू किस दिन हुआ था तो ये समझिएगा। तो आप लोग चिल्ड्रंस डे किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? भूले तो नहीं होंगे। तो 14 नवंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं चिल्ड्रंस डे। ठीक है, तो 14 नवंबर 2012 को जो है इस एक्ट को लाया गया था, लागू किया गया था। पोक्सो का फुल फॉर्म भी होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेंस अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो इसमें उम्र कैद से लेकर जो है फांसी तक के भी सजा दिया जाता है। 18 साल से अगर कम उम्र के अगर बच्चे हैं तो उनके लिए जो है एक्ट लागू होता है। ये सब कुछ चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी कक्षा 1 से 8 तक कुछ दिन पहले न्यूज में था ये सब कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ते हैं डीजी स्कूल ऐप से ना। झारखंड में डीजी स्कूल ऐप है कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों के लिए, और 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए है आपका लर्नेटिक ऐप। लर्नेटिक ऐप न्यूज में था, आगामी एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये सब कुछ याद रखिएगा। बाकी झारखंड के जो सरकारी स्कूल है उनमें जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनके लिए ई विद्या वाहिनी ऐप है ना, ध्यान रखिएगा। ई विद्या वाहिनी ऐप है उनको अटेंडेंस बनाने के लिए। ये सब कुछ चीज़ आप लोग याद रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको माइंड में आ रहा होगा कि एजुकेशन से रिलेटेड ये सब चीज़ है वह सरकार जो है झारखंड का सरकार ये सब चेंज कैसे कर पा रही है। तो सबसे पहले माइंड में आपका क्लियर होना चाहिए कि एजुकेशन वह किसका सब्जेक्ट है, तो वह कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। और कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट मेंशन होता है उस पर कानून कौन कौन बना सकता है? तो सेंटर भी उस पर कानून बना सकता है और स्टेट भी उस पर कानून बना सकता है। दोनों इस पर जो है कानून बना सकते हैं। इसीलिए जो है आप लोग समझ सकते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है यानी कि झारखंड स्टेट गवर्नमेंट है वह जो है एजुकेशन से रिलेटेड थोड़ा बहुत चेंज तो कर सकती है। ठीक है, बाकी हम लोग ये जो कंकरेंट लिस्ट का प्रोविजन है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी अभी अनुच्छेद 370 को हटाना हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको करार दिया गया है। एक हिस्टोरिक आप लोग जजमेंट बोल सकते हैं, तो इसको मैं डिटेल में आगे कवर करूंगा। तो क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, कहने की बात नहीं है। तो आप लोग एंड तक जरूर बने रहेगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहता है। और वीडियो को आप लोग लाइक बहुत ही कम दे रहे हैं तो लाइक और शेयर कीजिए भैया। ठीक है, और इसको भी आगे बढ़ाइए अगर अच्छा लगता है तो। लेट्स केयर ऑफ। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग वहाँ पे देख रहे होंगे, डेली जो जीके जीए लिखा हुआ है जिसको सस्पेंड किया गया, अभी उसको मैं शुरू नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ दिन में आपको शुरू मिल जाएगा। 15 से 22 दिसंबर तक स्पेन में होने वाले 5 देशों के टूर्नामेंट में भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की कितनी खिलाड़ियां शामिल हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो सही आंसर इसका सी है। टोटल 4 खिलाड़ियां जो है शामिल हैं। स्पेन में इवेंट होने वाला है। 4 खिलाड़ियां कौन कौन सी हैं? तो निकी प्रधान है, सलीमा टेटे देखने को मिलेगा है सब, संगीता कुमारी और एक है ब्यूटी डुंगडुंग। तो ये टोटल 4 प्लेयर्स हैं झारखंड से जो कि ये जो इवेंट होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट यह करेंगे। तो इस टूर्नामेंट में कुल जो है 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इंडिया है, उसके बाद आयरलैंड है, जर्मनी है, स्पेन है और बेल्जियम है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगले साल एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अगले साल जो ओलंपिक का क्वालिफायर मैच होगा वह कहाँ पे होगा? तो यह जो है रांची में होने वाला है। इसमें टॉप 3 टीमें जो है चुने जाएंगे। निकी प्रधान बोला जाता है कि 2 ओलंपिक खेल चुकी हैं, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग ना। ओलंपिक 2 खेल चुके हैं, पहला बार खेली थी यह 2016 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था उसमें। ओलंपिक खेलने वाली पहली झारखंड से पहली महिला खिलाड़ी हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। निकी प्रधान 46 से बिलोंग करती हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए कि जो पहले महिला हॉकी टीम को शामिल किया गया था ओलंपिक में ना, हुआ 98 में किया गया था। कुछ आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक पॉइंट और, अगर भारत का बात कीजिएगा कि सबसे अधिक गोल्ड किस में आया है, तो वह हॉकी में ही आया है। मेंस हॉकी में बोल रहा हूँ, मेंस हॉकी में सबसे अधिक गोल्ड भारत जीता है। टोक्यो ओलंपिक में टोटल मेडल भारत कितना जीता है? तो वह 7 मेडल जीता है। गोल्ड एक ही था ना नीरज चोपड़ा का जेवलिन थ्रो से।
तो ये सब कुछ चीज़ आप लोग याद रख सकते हैं। आंसर इसका सी है। स्पेन का जरा जो है कैपिटल करेंसी लिखिए, कभी मैं कवर कर दूंगा। ऐसे सारा आप लोग देख लीजिएगा, ये सब न्यूज में है तो ये सब कुछ देख सकते हैं आप लोग, सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। हाल ही में झारखंड के कौन से पूर्व मुख्यमंत्री को कृषि और कल्याण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? यह जैसे केंद्रीय यहाँ पे वर्ड यूज करना होगा ना, मुझे नहीं तो आप लोग समझिए कि झारखंड का है। तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्रालय का जो है अतिरिक्त जो है भार सौंपा गया है, प्रभार सौंपा गया है। वो पर्सन है अर्जुन मुंडा। ठीक है, तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और अभी इनके पास कौन सा विभाग था? तो ये जो है जनजातीय मामलों के मंत्री, यहाँ पे लिखा हुआ केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। और साथ ही साथ जो केंद्रीय तीरंदाजी संघ है या भारतीय तीरंदाजी संघ बोलिए, उसके अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ झारखंड तीरंदाजी संघ के भी जो है अध्यक्ष यही हैं। और भारत में झारखंड में देखिएगा तो राज्य सरकार का जो तीरंदाजी एक बोलिए कि एकेडमी है, वह जो है खरसावा में है ना, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक, तो हो गया। ये कृषि और कल्याण मंत्रालय विभाग प्रभार अभी किसको दिया गया है? तो अर्जुन मुंडा को दिया गया है। या पहले ही जो विभाग था वह जैसे नरेंद्र सिंह तोमर के पास था। तो जो मध्य प्रदेश में जो इलेक्शन हुआ तो उसके बाद वह जीते थे चुनाव में, उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रख सकते हैं। बाकी झारखंड में अब तक टोटल जैसे कितने मुख्यमंत्री बन चुके हैं? तो 6 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। सबका मैं पहले आपको ऑर्डर दिया था, आज फिर से एक बार बताता हूँ। सबसे पहले बाबूलाल मरांडी आए, ठीक है, उसके बाद आए बाबूलाल मरांडी के बाद अर्जुन मुंडा आए थे सेकेंड, उसके बाद आए थे शिबू सोरेन के बाद आए थे मधु कोड़ा के बाद आए थे हेमंत सोरेन और उसके बाद आए थे रघुवर दास। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, उसके बाद हेमंत सोरेन और रघुवर दास। कंफ्यूज मत कीजिएगा, हेमंत सोरेन का अपॉइंटमेंट अभी दूसरी बार हुआ है, इसके लिए जो है रघुवर दास के बाद आप लोग को दिख रहे होंगे। ठीक है, ये ऐसे 5वें मुख्यमंत्री हैं ओवरऑल, मतलब ऐसे देखिएगा तो ऐसे तो अभी 11वें नंबर के या सीएम हैं। दिसंबर 2019 में यह शपथ लिए थे ना, ध्यान रखिएगा, जो कि 5वां विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें। तो अर्जुन मुंडा के बारे में आप लोग याद रखिएगा। झारखंड तीरंदाजी संघ के भी अध्यक्ष अभी वर्तमान में यही हैं। बाकी अभी देख लीजिएगा, सब जितने भी इलेक्शन हुए हैं सबका आपको आगे जो है मिल जाएगा कि सीएम कौन बनाया गया है। लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था, ये सब न्यूज में आया था, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ न्यूज में आ रहा था, आपसे डिस्कस मैं करना चाहूँगा। झारखंड में जो है विधानसभा कितने सीटें हैं? तो 81 सीटें हैं, जिसमें 28 सीटें जो है एसटी के लिए रिजर्व हैं। ध्यान रखिएगा, एसटी के लिए 28 सीटें रिजर्व है। तो सब न्यूज में आ रहा था कि 28 सीटों में से जो बीजेपी है उस समय मात्र 2 ही सीट जीत पाया था। और इसका खामियाजा देखिए भुगतने को मिला होगा, क्योंकि आपको लोग पढ़े होंगे कि झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? तो गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास बनाए गए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे झारखंड में जनसंख्या ज्यादा किसका है? तो यह जैसे आदिवासी बहुल राज्य झारखंड बोला जाता है। तो आदिवासी को ही जो है आदिवासी चेहरा को ही जो है अब आगे चांस होगा कि जो भी इलेक्शन होगा उसमें जैसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ में किया गया था, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे सब न्यूज में आ रहा था। अभी हाल में आईएसएम धनबाद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 96वां, 97वां, 98वां या फिर 100? ये जो है 98वां जो है स्थापना दिवस इसका मनाया गया है। कब स्थापना किया गया था इसका? तो 9 दिसंबर 1926 को जो है स्थापना इसका किया गया था धनबाद का। 1926 में जो है यूपीएससी की स्थापना किया गया था ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना भी किया गया था। इसका 98वां जो है स्थापना दिवस अभी मनाया गया था, जिसके मुख्य अतिथि यहाँ पे राज्यपाल रहे थे। बाकी आईआईटी जो आईएसएम है, ठीक है ना, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस इसको बोला जाता है, उसका जो है 43वां दीक्षांत समारोह भी जो है मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि जो है उपराष्ट्रपति यानी कि जगदीप धनखड़ रहे थे। ठीक है, आईआईटी धनबाद के बारे में बोला जाता है कि झारखंड का एकमात्र जैसे सरकारी आईआईटी है। ठीक है, भारत का पहला आईआईटी कौन था? तो आईआईटी खड़गपुर था। 1951 में जो है उसकी स्थापना किया गया था। खड़गपुर कहाँ पे है? तो ये जैसे पश्चिम बंगाल में है। उपराष्ट्रपति का चुनाव देखिएगा तो कुछ मैं डिस्कस करना चाहूंगा। उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, सबसे पहले जो जगदीप धनखड़ हैं 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, और उपराष्ट्रपति बनने से पहले यह पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी रह चुके थे। 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री भी 14वें हैं, ठीक है, और उपराष्ट्रपति भी 14वें हैं, और 15वें नंबर के अभी बने हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये सब कुछ याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर जो है पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा।
इसमें इलेक्टेड मेंबर भी होते हैं इसके और नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं, इसके भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं और नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं। ठीक है, आपको ये सब पता होगा। राज्यसभा में 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जा सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और लोकसभा में 2 मेंबर को नॉमिनेट किया जा सकता है। ये सब कुछ चीज़ आप लोग ध्यान रख सकते हैं, दोनों यहाँ पे होते हैं। ठीक है, इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों, लेकिन सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा का। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद का कोई इसमें जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। ये सब कुछ चीज़ आप लोग ध्यान रख सकते हैं। IIT धनबाद के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, ISM धनबाद। देश के 100 स्मार्ट सिटी, ये क्वेश्चन आपके लिए सुपर इंपोर्टेंट रहेगा। देश के 100 स्मार्ट सिटी में हो रहे विकास कार्यों की रैंकिंग में रांची को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला, तीसरा, चौथा या फिर दूसरा? आंसर इसका डी है, दूसरा स्थान जो है इसको ओवरऑल दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टॉप पे कौन रहा था, तो टॉप पे रहा था यहाँ पे सूरत। ठीक है, सूरत गुजरात का एक सिटी है, इसको डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। टोटल 300 जो है 35.79 अंक इसको दिया गया था 350 में से। ठीक है, और रांची कितना मिला, तो 324.48 जो है जिसको बोलिए कि पॉइंट दिया गया था। ठीक है, सब न्यूज में आया था कि जो रांची स्मार्ट सिटी के CEO हैं वह हैं अमित कुमार। ठीक है, तो काफ़ी ये बोल सकते हैं गर्व वाला बात है कि हमारा जो कैपिटल सिटी है वो पूरे देश में जो है दूसरे स्थान पर आया है। ठीक है, जो स्मार्ट सिटी 100 स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है भारत में, तो उसमें एक रांची भी था, तो उसके तहत जो है बोलिए कि सेकंड स्थान पे है, तो काफ़ी गर्व की ये बात है। स्मार्ट सिटी मिशन को जो है लॉन्च किया गया था 25 जून 2015 को। ठीक है, और ये अपना जो है किसके अंदर काम करता है, तो यह आता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत। वर्तमान में इसके मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। आंसर इसका डी हो गया, दूसरा स्थान ना भूलिएगा नहीं। ठीक है, रांची सेकंड। ये सब कुछ न्यूज में आ रहा था, आप लोग देख सकते हैं। रांची को थोड़ा सा ना मैप में देख लीजिए। रांची हार्ट ऑफ झारखंड है, इसको सिटी ऑफ वाटरफॉल्स के और झारखंड का शिमला के नाम से भी जाना जाता है। इसका अगर बाउंड्री आप लोग चारों तरफ से काउंट कीजिएगा तो यहाँ पे रामगढ़ है, हजारीबाग है, चतरा है, लातेहार है, लोहरदगा है, उसके बाद यहाँ पे गुमला है, उसके बाद खूंटी है। तो टोटल एक सरायकेला खरसावां हो गया। तो टोटल 8 ऐसे स्टेट हैं जो कि झारखंड के साथ, 8 ऐसे जिले हैं जो कि झारखंड के साथ जो है सीमा साझा करते हैं, और एक इधर जो है स्टेट भी है वेस्ट बंगाल। तो इतना सीमा लगता है, और ये बात ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक जिलों के साथ सीमा साझा करने वाला ये झारखंड का जो है एकमात्र बोल सकते हैं, या फिर ऐसा जिला है अपने आप में यूनिक है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। हाल ही में झारखंड कैबिनेट ने किसानों को धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त कितना बोनस देने का निर्णय किया है? 100 रुपए, 107 रुपए, 110, 117, कितना था? 117 होगा। आंसर इसका डी होगा ना, 117 रुपए जो है से MSP के अलावा जो है राज्य सरकार बोनस देगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हो चुका है। ओह, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है ना, 117 ही होगा, क्योंकि 283 17 323 या 117 ही होगा, यहाँ पे मिस्टेक था, वहाँ पे सही है। तो समझ गए होंगे, यहाँ पर एक अधिप्राप्ति योजना या फिर धान्य अधिप्राप्ति योजना है, उसके तहत जो है बोनस दिया जा रहा है ना 117 रुपया। सबसे पहले तो देख लीजिएगा कि इस पर जो कुल जो है बर्डन पड़ने वाला है स्टेट गवर्नमेंट पर, वह कितना पड़ने वाला है, तो 70.20 करोड़ रुपया जो है बर्डन पड़ने वाला है। और इसमें भी देखिएगा तो बोला जा रहा था जो राइस मिल होता है, राइस मिल देखिएगा तो चाकुलिया प्लेस आपको पता होगा, कहाँ पे है चाकुलिया बताइएगा, राइस मिल के लिए काफी ज्यादा फेमस है झारखंड में। तो राइस मिल को भी जो है 60 रुपए प्रति क्विंटल जो है इंसेंटिव दिया जाएगा। ठीक है, और किसानों को तो मिलेगा ही। ठीक है, 170 रुपया प्रति क्विंटल जो है दिया जाने वाला है। बाकी देखिएगा तो केंद्र सरकार के द्वारा धान पर जो है 2183 रुपया जो है MSP दिया जाता है, और राज्य सरकार जब 170 रुपये यहाँ से प्रोवाइड कराएगी अपने तरफ से, तो इस तरह से प्रति क्विंटल जो है इन लोगों को 2300 बोलिए कि रुपया मिलने वाला है। ठीक है, तो MSP और बोनस मिलाकर कुल जो है 2300 मिलने वाला है। तो ये चीज़ यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। MSP क्या होता है, तो मिनिमम सपोर्टेड प्राइस होता है। किसानों को जो है जो चीज़ उन लोग उत्पादन कर रहे हैं उस पर उन लोगों को नुकसान ना हो, उसके भरपाई के लिए जिससे सरकार MSP देती है। भारत में सबसे पहला जो बार MSP दिया गया था वो व्हीट यानी कि गेहूं पर दिया गया था, आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी MSP जो है कुल 22 करोड़ पर दिया जाता है, ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और कभी कभी शुगर को भी इंक्लूड कर देते हैं MSP में, लेकिन ये MSP नहीं कहा जाता, इसमें FRP कहा जाता है ना, जो शुगर केन होता है उस पर FRP फेयर एंड यूनिटी प्राइस जो है इस पर दिया जाता है। ठीक है, और ये सब जो है कौन करता है, तो ये सब जो MSP दिया जाता है तो रिकमेंड किया जाता है CACP के द्वारा। CACP क्या है, तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, इसी के द्वारा जो है इसी के रिकमेंडेशन पर जो है MSP सब दिया जाता है। आंसर इसका 117 रुपया हो गया। चलिए, तो किसान को फायदा हो रहा है। किसानों का आय तो डबल करना था 2022 तक, अब तो हुआ नहीं। आगे देखते हैं क्या होता है, ये सब कुछ देख लीजिए। 117 रुपया ही न्यूज में था। NCRB इसका रिपोर्ट ना आजकल बहुत आ रहा है। ठीक है, लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, वो भी वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा।
तो एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार नाबालिग बच्चियों के अपहरण के मामले में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? 13वां, 14वां, 15वां या फिर 16वां? कौन सा स्थान था? इसको मैं एक बार पढ़ा था आंसर, तो इसका आई होप कि 15th होना चाहिए आंसर। या 15वां स्थान पे जैसे झारखंड है ना, नाबालिग बच्चियों थे उनके अपहरण के मामले में झारखंड 15वें स्थान पे था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2022 में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का झारखंड में अपहरण हुआ था 611। बाकी शीर्ष राज्य कौन से हैं भारत में? सबसे अधिक जो अपहरण किया जाता है वो महाराष्ट्र में किया जाता है, सेकेंड स्थान पे मध्य प्रदेश है, फिर उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, फिर पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पर सबसे अधिक जो है से बच्चियों का अपहरण किया जाता है। अलग अलग पर्पस होता है, देखिएगा आंसर इसका सी है। तो यहाँ पे कभी शादी के लिए तो कभी प्रोस्टिट्यूशन में डालने के लिए जो है से, धंधे में डालने के लिए जो है से ये सब जो है हरकत किया जाता है। डेटा आप लोग थोड़ा सा आप लोग रीड कर लीजिएगा, ये सब निकल के आ रहा था। नवजात शिशुओं को मां के दूध के समान दूध उपलब्ध कराने के लिए राज्य के कितने जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर डोनर मिल्क बैंक की स्थापना किया जाएगा? आप लोग ये जानते होंगे, बोला जाता है कि जो बच्चे होते हैं उनको 6 महीने जो है से माँ का दूध देना है। उसके बाद जो है से पहले घंटा में तो जो है से उनको माँ का दूध जो है से गाढ़ा पीला दूध देना ही चाहिए। उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है से वो जो बोली थी एक तरह का न्यूट्रिशियस होता है, उन लोगों को बहुत सारे रोगों से बचने मतलब लड़ने में मदद करता है। ये सब चीज़ सुने होंगे। 4, 5, 6 या फिर 7, इसका आंसर होगा 4 होना चाहिए ना, या 4 जो है जिलों में जो है से डोनर मिल्क बैंक की स्थापना किया जाएगा ना, आंसर इसका ए है। कौन कौन से वह डिस्ट्रिक्ट हैं? रांची है, बोकारो है, दुमका है और हजारीबाग है, ये सब देख लीजिएगा। मिल्क बैंक देखिए क्या क्या बेनिफिट इससे होने वाला है। तो मिल्क बैंक से 5 वर्ष तक के बच्चों की मौत में 13% कमी किया जा सकता है ना। और बोला जाता है कि माँ के पहले घंटे का दूध न मिलने से जो मौत होता है उसमें 22% जो है से कमी लाया जा सकता है। करने का मतलब पहले घंटा जी, कभी देखिए कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं तो मतलब उस समय जो मदर होते हैं उनका जो है से दूध नहीं निकलता है, तो वो बच्चों को जो है से स्तनपान नहीं करा पाती है, जिसके चलते बोलिए कि बच्चों को बोला जाता है कि जो है से शुरू वाला दूध पिलाना चाहिए। तो उससे जो है से बहुत सारा रोग जो है से रोगों से लड़ा जा सकता है, तो फिर बच्चों को जो है से उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो उसको में जो होने वाला उससे जो होने वाला मौत होता है उसमें 22% की कमी किया जा सकता है। समझ में आया ना? ठीक है, दोबारा नहीं बोल सकता, तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा। हाँ हो चुका है, या आंसर इसका हो गया 4। ये सब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे 2 टर्म इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, एक होता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट IMR और एक होता है मैटरनल मोर्टालिटी रेट। ठीक है, इसका मैं डेटा देख रहा था तो मुझे कोई क्लियर डेटा मिल नहीं रहा था। ठीक है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बोल रहे थे कि 2023 है उसमें 26 के आसपास है, और मैटरनिटी मोर्टालिटी रेट है वो काफ़ी कम था, इसको 130 के कुछ आसपास था। क्लियर में डेटा देखूंगा तब बताऊंगा। ठीक है, बहुत पहले इसको देखा था, डेटा थोड़ा सा ना ये सब चेंज होते रहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये रहेगा कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट निकाला जाता है वो 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए होता है। ठीक है, इसको बात ध्यान रखिएगा। 1 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, प्रति 1000 जन पर कितने बच्चे जो हैं से डेथ कर गए, वो होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है वह 1 लाख जनसंख्या पर जो है से निकाला जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये 1000 जनसंख्या पे होता है, और जो मैटरनिटल मोर्टेलिटी रेट होता है वह 1 लाख जनसंख्या पर निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, तो देखिए अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट की कितनी जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से मुहर लगा दी? तो इसके लिए देखिए याचिका दायर किया गया था कि इस पर जो है जजमेंट दीजिए कि जो है से 370 हटाया गया। तो जो है से इसको मतलब इस पर बोलिए कि जो याचिका दायर कर रहे होंगे उनको लगता होगा कि यह जो है से असंवैधानिक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा जो है से 5 जजों का जो है से बेंच बैठाया गया था, जो कि सर्वसम्मति से बोले कि नहीं ये इसको असंवैधानिक नहीं, यह संवैधानिक है, बिल्कुल जो है इसको सही किया गया है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा पूरा डिटेल में, इसको मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि कितना जो है से सदस्य का यह बेंच बनाया गया था? 5 सदस्य का होता है। देखिए कभी सुप्रीम कोर्ट का जो स्पेशल बेंच बनाया जाता है ना कोई पार्टिकुलर मैटर पे, तो हमेशा यह ऑड नंबर में देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑड नंबर में रहता है, जैसे कि 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इस तरह का। तो 3 से क्या होगा? अगर 3 होगा तो हो सकता है कि 2 जो है पक्ष में बोले और 1 ऐसे विपक्ष में बोले, तो जैसे 2 वाला का बात माना जाएगा। अगर उस तरह से 9 है तो अगर इधर से अगर 5 बोले इधर के और 4 बोले इधर से, यानी कि पक्ष विपक्ष में बोले, तो 5 वाला का बात जो है माना जाएगा। इसीलिए जो बेंच बनाया जाता है वो हमेशा से ऑड नंबर में रखा जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। हेड कर रहे हैं तो भाई जो भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं जिनका नाम है DY चंद्रचूड़, जो कि भारत के 50वें नंबर के
चीफ जस्टिस हैं, उन्हीं के द्वारा जो है इसको हेड किया गया था। ठीक है, बाकी जम्मू कश्मीर का देखिएगा तो उसमें अनुच्छेद जो 370 था उसको लागू किया गया था अक्टूबर 1949 में। उसके बाद देखिएगा तो 1954 में जो है एक और अनुच्छेद 335A जोड़ा गया था, जिसके तहत देखिएगा तो वहाँ के जो विधायक होते हैं तो उनको जो अस्थायी निवासी होता है उनके लिए बहुत सारा जो है विशेषाधिकार जो है दिया जाता है। तो ये 35A कहता है। तो दोनों चीज़ को याद रखिएगा, 370 और 35A दोनों को जो है 5 अगस्त 2019 को जो है इसको हटा दिया गया था। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं। डेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट रहेगा, 5 अगस्त 2019। काफ़ी बार देखिएगा तो प्रीवियस क्वेश्चन उठा कर देखिएगा अलग एग्जाम का, तो इसको क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछ जाने की संभावना है, क्योंकि अभी देखिएगा तो एक हिस्टोरिक जजमेंट आया है। और बाकी बोला जाता है कि जो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया गया था, सॉरी, ये अभी आपको पता होगा कि भारत में जो है कितने जो है क्या उसको यूनियन टेरिटरी हैं, तो अभी जो है 8 है ना। पता है यूनियन टेरिटरी का हिंदी याद नहीं आ रहा है, रात के 1 बज रहा है, मुझे भी नींद आ रही है। केंद्र शासित प्रदेश ना, तो जो केंद्र शासित प्रदेश है वो 8 है। तो इसको बोला जा रहा है कि अभी जो आपके जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिए हैं, इसको जो है आप लोग स्टेट का दर्जा दीजिए। ठीक है, स्टेट का दर्जा दीजिए और 30 सितंबर 2024 तक चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर मैं बख्सूंगा नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह ऑर्डर दिया गया है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो देखिए आगे क्या होता है, बाकी ये सब चीज़ आप लोग डिटेल में समझ गए होंगे। ठीक है, आंसर इसका बी है। जम्मू कश्मीर का संविधान 1957 को लागू हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। तो एक देश में 2 झंडा 2 संविधान पॉसिबल है? जी नहीं, मुझे भी लगता है कि ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है बताइएगा। सब चीज़ वन बात किया जा रहा है यहाँ पे। इलेक्शन को भी जैसे एक साथ कराया जाने के बाद किया जा रहा है। इलेक्शन होता है ना तो महाकुंभ जैसा होता है, देखिएगा तो पूरा दुनियादारी सब चीज़ छोड़कर सब जैसे इलेक्शन पीछे लग जाता है। तो अगर जो है एक साथ सब चीज़ हो जाएगा एक साथ, यानी कि सेंटर और स्टेट का जितना भी है वह सब जो है एक साथ इलेक्शन हो जाएगा, तो बहुत सारा पैसा भी बच जाएगा और लोगों का टाइम भी बच जाएगा। लेकिन ये सब होता नहीं है, लोग लगे रहते हैं। बाकी अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में बात कीजिएगा तो संविधान का आर्टिकल जो 124 है वो उसके बारे में बात करता है। संविधान का जो आर्टिकल 124 है वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है कि भारत का जो है एक उच्चतम न्यायालय होगा। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट को जो है रिट जारी करने का अधिकार होता है आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत 5 तरह का रिट जो है सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। हाई कोर्ट भी कर सकता है आर्टिकल 224 के तहत रिट। ठीक है, झारखंड में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड ट्रस्ट यानी कि DMFT के तहत बनी योजनाओं के विकास में अव्वल जिला कौन बना है? पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, रामगढ़ या फिर चतरा? आंसर इसका बी है, धनबाद जो है टॉप जिला इसमें बना है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल जो फंड ट्रस्ट है वह सब ऐसा जिलों में लागू है जिसमें काफी ज्यादा जो है खनिज संपदा है, तो उसमें जो है विकास कार्यों को जो है गति देने के लिए इस तरह का योजना शुरू किया गया है। योजना दोनों केंद्र और राज्य सरकार दोनों का सहयोग से शुरू किया गया है और इस पर जो कुल पैसा खर्च किया जा रहा है वह 9,107.89 करोड़ रुपया किया जा रहा है, जिसका देखिएगा तो कितना था 5,701.22 करोड़ रुपया जो इस पर खर्च किया गया था। और देखिएगा तो जैसे कि यहाँ पे चाईबासा है, धनबाद है, इस सब में जो है 1,000 करोड़ तक जो है खर्च किया गया था। ठीक है, धनबाद को पता होगा कोयला में नंबर 1 है, कोल में बोलिए C लिखिए। और ये जो चाईबासा है वहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे आयरन ओर जो है पाया जाता है। ठीक है, सब आपको पता होना चाहिए। तो आंसर जिसका धनबाद हो गया। अगर धनबाद का झरिया कोलफील्ड आप लोग ध्यान रखिएगा ना, झरिया कोलफील्ड धनबाद में है, झारखंड का सबसे बड़ा यह कोलफील्ड है। ठीक है, धनबाद डिस्ट्रिक्ट को फाउंड किया गया था, स्थापना इसका हुआ था धनबाद 1956 में, जिस समय LIC का स्थापना हुआ था। ये सब कुछ चीज़ आप लोग याद रखिएगा। फुल फॉर्म देख लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड ट्रस्ट होता है DMFT, सब न्यूज में है, डायरेक्ट भी एग्जाम में पूछा सकता है। और SI 2017 का जो एग्जाम हुआ था उसमें इतना उटपटांग तरीके से जो है फुल फॉर्म पूछा गया था ना, आप लोग मतलब उस तरह का ना आप लोग आसान नहीं रह सकते हैं एग्जाम, मतलब एग्जामिनर से आसान नहीं रह सकते हैं कि उस तरह से भी जैसे आप लोगों से फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ठीक है, कुछ मैं जब झारखंड जी के पढ़ाता हूँ तो आपको दिखाता हूँ किस तरह से क्वेश्चन उल्टा पुल्टा पूछा जाता है। ये सब आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। ये सब चीज़ मैं डेटा इसलिए डालता हूँ क्योंकि रिवीजन करने आप लोग बैठें तो आपको अच्छे सारा चीज़ कनेक्टेड मिल जाए। अब कुछ वन लाइनर न्यूज देखा जाए। सबसे पहले झारखंड का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है वह जयपाल सिंह मुंडा खेल पुरस्कार, तो इस बार जो है 6 कैटेगरी में यह दिया जाने वाला है, तो आगे आपको देखने को मिलेगा। जब सबको दिया जाएगा तो फिर से यह न्यूज में आएगा। फोटो टाइम आप लोग याद रख लीजिएगा इतना सारा चीज़ कि सर्वोच्च खेल पुरस्कार जयपाल सिंह मुंडा खेल पुरस्कार है। ये जो पर्सन है जयपाल सिंह मुंडा वह जो है
खूंटी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और इनका संबंध हॉकी से है ना, याद रखिएगा। 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में यह कैप्टन थे और वहाँ पे गोल्ड जिताए थे ना, याद रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर जेपीसी आपसे पूछ दे कि 1928 में जो एम्स्टर्डम ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे वह किस टीम को हराकर जीते थे, तो आपका आंसर क्या होगा? देखिए कभी क्वेश्चन, ठीक है, बताइए इसका आंसर। राज्य के देखिए अभी जो 93 पुलिस निरीक्षक थे, यानी कि जो पुलिस इंस्पेक्टर थे, उनको डीएसपी में जैसे प्रोन्नति यानी कि प्रमोशन किया गया है ना, तो याद रख सकते हैं। टोटल 186 में से जो है चूज किया गया था और इस पर जैसे जेपीएससी का मुहर लग चुका है। राज्य में अभी कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि जो जीएसटी विधेयक है, संशोधन विधेयक है, वो जो है उसमें मतलब जीएसटी में जो है संशोधन करना था, तो जैसे विधेयक पारित हो गया, यानी कि राज्यपाल उस पर सहमति दे दिए होंगे। उसके तहत क्या होगा, तो जो ऑनलाइन गेमिंग होता है, कसिनो होता है, गैम्बलिंग होता है, लॉटरी होता है, वो सब पर जो जीएसटी 28% लगेगा, 18% से 28% लगने वाला है। अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था एजुकेशन के बारे में, तो एजुकेशन और जो हेल्थ होता है, दोनों पर जो है 18% जो है टैक्स जीएसटी लगता है ना, ये बात ध्यान रख सकते हैं। अभी तो ये नहीं तो पूरा चल रहा है, आप लोग देखे होंगे। कांग्रेस के एक राज्यसभा सदस्य हैं, ठीक है, और शराब कारोबारी है, नाम है उनका धीरज प्रसाद साहू। तो उनके अलग अलग ठिकानों से 300 से अधिक जो है करोड़ रुपया जो है अवैध बरामद किया गया था। ये सब चीज़ को ब्लैक मनी का संज्ञा दिया जाता है। ब्लैक मनी क्या होता है, तो नॉर्मल जो हम लोग अर्न करते हैं, अभी देखिए 7 लाख बढ़ा दिया गया था, ठीक है, इस बार जो है 7 लाख जो है बढ़ा दिया गया है कि 7 लाख तक जो है आप लोग इनकम करते हैं तो उस पर जो है कोई टैक्स सरकार नहीं लेगी। उससे ज़्यादा 1 रुपया भी होगा तो आपको टैक्स लग जाएगा ना, ये बात बोला जाता है। तो ये जो बोला जा रहा था, क्या डिस्कस कर रहा था, हाँ, ब्लैक मनी के बारे में। तो जो ब्लैक मनी क्या होता है, तो ऐसा पैसा होता है जिस पर आप लोग टैक्स नहीं देते हैं। अगर इतना सारा 300 करोड़ रुपया को जो है अगर बैंक में रखा जाता है तो इस पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। जैसे झारखंड में आपको पता होगा ज़्यादा कमाई कौन करते हैं, तो महेंद्र सिंह धोनी करते हैं, तो व्यक्तिगत रूप में सबसे अधिक टैक्स झारखंड में वही पे करते हैं, तो इस पैसा पर टैक्स देना पड़ता। तो इसको जैसे क्या किया जाता है, तो इसको जैसे बैंक में भर भर कर अलग अलग जगहों पर रखा जाता है, ताकि जब मतलब कुछ भी मतलब काम किया जा सकता है अपना पर्पज से। मैं क्यों बोलूँगा कि इसको और काम में मतलब गलत कार्यों में लगाया जाएगा, लेकिन ज़्यादा पर्पज होता है कि इस तरह का पैसा आप लोग रख रहे हैं, टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो इसको गलत कार्यों में लगाने के लिए रख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप सच्चे हैं तो फिर आगे आने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बाहुबली 63 इनसाइट्स इनटू जैनिज्म, ये एक बुक है ना देवदत्त पटनायक का, इसको देख लीजिएगा, न्यूज में आ रहा था। एचडीएफसी बैंक और रेडियो ऑरेंज, ये जो है इसका एक अभियान चलाया गया है, एचडीएफसी बैंक खुशियों की यात्रा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। 106.4 FM है इसका फ्रीक्वेंसी, आप लोग ध्यान रख सकते हैं। रेडियो ऑरेंज का, झारखंड का ये न्यूज है, इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रेडियो खांची का जो है रेडियो खांची नाम सुने होंगे, कम्युनिटी रेडियो है, रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था पहले। इसका फ्रीक्वेंसी कितना है जरा ये बताइएगा, पहले डिस्कस कर चुका हूँ। हम सबका रेडियो इसका टैगलाइन है खांची FM का। बोकारो स्टील प्लांट का जो उत्पादन है अभी वर्तमान में 4.6 मिलियन टन होता है ना, तो उसका उत्पादन जैसे 2028 तक जो है बढ़ाकर जो है 7.3, नहीं लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे इसको डाल दिया जाएगा। 7.3 जो है मिलियन टन जो है किए जाने की बात किया जा रहा था। वर्तमान में सेल के चेयरमैन है अमरेंदु प्रकाश। बोकारो स्टील प्लांट जिसको शॉर्ट में BSL बोला जाता है, बोकारो स्टील लिमिटेड, 1964 में इसको थर्ड 5 ईयर प्लांट प्रोड्यूसन में जो है इस्टेब्लिश किया गया था, USSR यानी वर्तमान में आप लोग रसिया बोल सकते हैं, उसके सहयोग से। उसका जो भिलाई छत्तीसगढ़ में स्टील प्लांट है वो भी जो है यूएसआर की सहायता से है। जो आप लोग देखते हैं दुर्गापुर जो कि है वेस्ट बंगाल में, वह है जर्मनी के सहयोग से। और राउरकेला प्लांट है, जो राउरकेला स्टील प्लांट है, वह ब्रिटेन के सहयोग से है, यानी यूके। कुछ नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज देख लीजिए। COP28 अभी कहाँ पे हुआ, COP28 जो है अभी दुबई में हुआ। तो दुबई में हुआ तो अगले साल का आप लोग देख लीजिएगा, जो COP29 होने वाला है वह जो है अजरबैजान के कैपिटल बाकू में होगा। कैपिटल करेंसी जरा लिखिए इसका। एक बिंदिया रानी प्लेयर है जो कि भारोत्तोलन से है ना, इनको याद रखिएगा, वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023, इसमें भारत का स्थान 7वां है ना। ये सब क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं रैंकिंग और इंडेक्स से। स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए यूपीआई की सीमा जैसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। अब मतलब अगर यूपीआई से आपको पेमेंट करना है तो मैक्सिमम आप लोग 5 लाख तक जैसे पेमेंट यूपीआई से कर सकते हैं, ठीक है। यूपीआई का जैसे काफ़ी इसका नाम हो चुका है अब, और अलग अलग देश में देखिएगा तो यूपीआई को जैसे मॉडल को एडॉप्ट करने के इन लोग कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यूपीआई के थ्रू देखिएगा तो आपको क्या होता है, नॉर्मल अगर पहले पैसा आप लोग पेमेंट करते हैं या एटीएम से पैसा निकालता है उसका कुछ चार्ज करता है, फिर ये सर्विस नहीं होता है। लेकिन यूपीआई से आप लोग जो है अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन जो है कर सकते हैं, टैक्स नहीं लगता है, पैसा मतलब पैसा नहीं इसमें देना पड़ता है आपको, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रख सकते हैं। बाकी 10 दिसंबर को कुछ दिन से डेट भी गैप था, ठीक है, महंगा था तो डेट भी गैप था।
तो विश्व मानवाधिकार दिवस जैसे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 1948 में 10 दिसंबर को यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना किया गया था। ठीक है, तो उसी के उपलक्ष्य में 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रख सकते हैं। बाकी देखिएगा तो भारत में NHRC भी है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसकी स्थापना जो है 1993 में किया गया था और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, वह है अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है ना। विश्व पर्वत दिवस, ठीक है, इंटरनेशनल माउंटेन डे 11 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। बाकी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है, जिसको अब तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड बोला जाता है, तो उसकी स्थापना भी 11 दिसंबर 1946 को ही किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस, ये होता है इंटरनेशनल न्यूट्रलिटी डे, और एक है अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, ये होता है इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। तो ये बनाया जाता है दोनों 12 दिसंबर को। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को 2005 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। इतना ज़्यादा हेल्थ न्यूज में है। ठीक है, बाकी अभी हाल में के 5 राज्यों में जैसे चुनाव हुआ, तो 5 राज्यों का आप लोग CM देख लीजिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं विष्णु देव सहाय। ठीक है, ये सबके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसका सीमा जैसे झारखंड के साथ लगता है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदू होमा बनाए गए हैं ZPM पार्टी से, है ना। इसका फुल फॉर्म जरा लिखिएगा, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछने की संभावना यही है क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपको जैसे क्वेश्चन जैसे पूछने की संभावना ज़्यादा रहता है। तो ZPM पार्टी से याद रखिएगा, पार्टी सबका नहीं पूछे, पाँचों के पाँचों जो है राज्य में चुनाव हुआ तो उसका पार्टी आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन ज़्यादा चांस है जहाँ तक मुझे लगता है ये तो पूछेंगे कि यह किस पार्टी के बनाए गए हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स होते हैं ना वो यूनिक होते हैं अपने, देखिएगा तो अपने आप में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है से बनाए गए हैं, 1900 नंबर के यह CM है ना। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जो है से शर्मा को बनाया गया है, और तेलंगाना के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वह रेवंत रेड्डी बनाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जीतकर आई है ना तेलंगाना में। बाकी ZPM में तो पार्टी होगी, बाकी तीनों में जैसे BJP है। देखते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज़। तो अभी मुस्तफ़ा है, इनका पूरा नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा आलम। तो अभी दिल्ली में आयोजित हुआ था मिस्टर इंडिया ग्लोब 2023। ठीक है, तो उसमें जैसे सेकंड विनर बने थे, ये रांची के हैं। देखिए राज्यपाल जो CP राधाकृष्णन है, ये 11वें नंबर के जो है से राज्यपाल हैं। तो झारखंड की जो है से मतदाता जो है से ये बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो है आप लोग अगर कहीं दूसरा स्टेट के हैं और वहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं तो आप लोग जैसे पंजीयन करा सकते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह जो है स्थानांतरण करवा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो फॉर्म 8A है वो जो है ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324-29 याद होगा, लास्ट क्लास देख लीजिएगा। 11वें नंबर के जो है से राज्यपाल हैं। 10वें नंबर के थे रमेश बैस। ठीक है, 9वें नंबर के थे द्रौपदी मुर्मू। 8वें नंबर थे सैयद अहमद। 7वें नंबर के कौन थे, आप लोग से क्वेश्चन रहेगा, बताइए। ज़्यादा टफ नहीं है, उनके टाइम में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट काम हुआ था झारखंड में, क्वेश्चन पूछा जाता है। तीरंदाजी में जो है 4 पदक जीता था, ये नेशनल न्यूज है। अभी जो भारतीय तीरंदाजी ताइपे जो तीरंदाजी ओपन में संपन्न हुआ उसमें जैसे कुल जैसे भारत के द्वारा 4 पदक जीता गया। तो 2 स्वर्ण था, उसमें कौन कौन थे, प्रणीत कौर जो कि महिलाओं का कंपाउंड तीरंदाजी में, जबकि जो प्रथमेश जावकर हैं वो पुरुषों की जो है कंपाउंड तीरंदाजी में जैसे 1 गोल्ड जीते। उसके बाद प्रवीण जो है ज्योति प्रणीत है यहाँ पे, सॉरी, ज्योति सुरेखा को हराकर जो है एक जीते थे यहाँ पे रजत पदक। और उसके बाद पुरुषों की कंपाउंड स्पर्धा में अमन सैनी कांस्य पदक जीते थे। कुल जो है 4 मेडल हो गया। इसको मैं पहली बार रीड कर रहा हूँ, अभी इसको देखा नहीं था तो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। अभी जो है झोंगो पहान है ना, तो इनको जो है जो पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप होने वाला है, देखिएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय खुट्टी के हैं पर्सन ये, तो अभी होने वाला है यहाँ पे पटियाला में होने वाला है। पटियाला में जो है राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप होने वाला है, तो उसमें जो है टीम का जो है प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। तो झोंगी पहान का संबंध किससे है, तो यह पैरा एथलीट है, याद रखिएगा। ठीक है, तीरंदाजी से इनका संबंध है, देख सकते हैं। शूटिंग मतलब यहाँ पे देखिए निशान लगाया जा रहा है, वही काम जो कि दीपिका कुमारी का है। ठीक है, याद रख सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। PDF टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। वंदे भारतम, जय हिंद।